विपक्ष की ओर से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया है। इस सत्र में कई अहम विधेयक जो है वो पेश किए जाएंगे, यानी कि संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों की घोषणा हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र आयोजित किया जाएगा। Information I would like to share is government has decided to convene the monsoon session of the parliament from 21st July till 12th of August and all our। बता दें कि विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर लगातार की जा रही संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने यह ऐलान किया है, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जो बातें रखना चाहते हैं वो संसद के सत्र में मॉनसून सत्र में रखी जाए। देखिए, हकीकत ये है कि जब सेशन शुरू होने वाला है, जो शेड्यूल है, डेट, तारीख का कुछ दिन पहले उसकी घोषणा की जाती है। 7-8 दिन 10 दिन पहले घोषणा की जाती है। पहली बार हमारे संसदीय इतिहास में 47 दिन पहले सत्र की घोषणा की जा रही है। इसका मकसद क्या है? इसके पीछे राज क्या है? राज ये है, कारण ये है कि सरकार इस विशेष सत्र की मांग से भागना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने बार-बार 10 मई से हम मांग कर रहे हैं। खड़गे जी ने मांग की है, राहुल जी ने मांग की है, कल 16 विपक्षी दलों ने मांग की है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि जो मुद्दे हैं पहलगाम आतंकवाद हमले को लेकर, आतंकवादी पूंछ, गांदरबल, गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे पिछले 18 महीने में, उसमें भी वो शामिल थे। पहलगाम में क्रूर हत्या की, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे सीडीएस ने कई बातें कही हैं, वो भी सिंगापुर में, हमारे देश में नहीं, सिंगापुर में जाकर वो एक भेंट वार्ता में कहते हैं सिंदूर के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप 12 बार दोहरा चुके हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चीन और पाकिस्तान के बीच में एक गहरा जुगलबंदी बन चुका है, खासतौर से पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर। हमारी विदेश नीति, कूटनीति बिल्कुल विफल हो गई है, फेलियर हो चुका है। ये सब मुद्दे हैं और ये सब मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, ये किसी एक पार्टी के मुद्दे नहीं है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री से और बीजेपी की ओर से, तो ये सब सवाल हम उठा रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। कैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कि आप चर्चा से भाग रहे हैं? तो इस मांग को लेकर ये दबाव था और लोग पूछ रहे थे, अरे भाई क्या है, विशेष सत्र कराइए, 1-2 दिन का बातचीत होने दीजिए, एक सामूहिक संकल्प निकल आए, एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। उससे ध्यान हटाने के लिए 47 दिन पहले, कभी भी नहीं हुआ है, 47 दिन पहले घोषणा की जाती है कि 21 जुलाई से एक सत्र बुलाया जाएगा। कोई किसी को मेहरबानी नहीं है, ये सत्र बुलाना था, मॉनसून सेशन होना जरूरी था, वो हमारे संसदीय कैलेंडर में है, परंपरा रहा है। और मैं पहले से भी कह रहा था 20, 21, 22 तक बुलाया जाएगा, पर विशेष सत्र की एक विशेष महत्व है और आज के हालात में एक विशेष महत्व रखता है। बता दें कि विपक्ष की ओर से संसद के विशेष सत्र के मांग के बीच सरकार ने मॉनसून सत्र के समय का ऐलान कर दिया है, यानी कि संसद के मॉनसून सत्र में बीमा संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100% करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार विधेयक का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे पहले संसद का बजट सत्र 2 हिस्सों में आयोजित किया गया था। पहला सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ और 13 फरवरी तक चला। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू हुआ और 4 अप्रैल को समाप्त हुआ था। बजट सत्र में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया था कि सदन की अब तक की सबसे लंबी बैठक गुरुवार 3 अप्रैल को हुई थी। यह 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे शुरू हुई और 4 अप्रैल को सुबह
4:02 तक चली। ऊपरी सदन में रिकॉर्ड 49 निजी सदस्यों के विधेयक भी पेश किए गए। कुल मिलाकर सदन ने कुल 159 घंटे काम किया, जिसमें आधी रात के बाद 4 घंटे से अधिक समय शामिल है। इस सत्र की उत्पादकता 119% रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया था कि संसद के निचले सदन में 26 बैठकें हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि कुल उत्पादकता लगभग 118% रही। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक और मुस्लिम वक्फ विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष की ओर से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लाइव इंडिया हर्पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।